Hello students, today we are discussing the next question of exercise 4.1. हमारा 6 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल फॉर्म द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। इनमें से हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और क्वाड्रिनोमियल बताना है कि कौन कौन सी टर्म क्या है। जैसे कि ए में है 4 माइनस 3x, तो मैंने बताया था जिसमें दो टर्म होती हैं, जैसे 1 एक टर्म ये हो गई और दूसरी टर्म -3x हो गई, यानी 4 एक टर्म है और 3x दूसरी टर्म है, तो दो टर्म है, तो ये कौन सी है? बाइनोमियल है। अब हम एग्जांपल लेते हैं सी 8 + 3 + 7, यानी कि 3 टर्म है 8 और 3 और 7, तो ये कौन सी है? ट्रिनोमियल। जिसमें 3 टर्म होती है वो ट्रिनोमियल। और डी MLN, इसमें कोई भी साइन नहीं है बीच में, ये सारी की सारी क्या है? एक टर्म है। जिसमें एक टर्म होती है वो क्या होती है? मोनोमियल। अब एग्जांपल लेते हैं हम जी वाला। इसमें देखिए 1 - x² - y², एक तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, सेकंड टर्म हमारी x² है, थर्ड टर्म हमारी y² है, तो ये कौन सी है? ट्रिनोमियल। आगे हमारी इसमें 4 टर्म है, तो ये क्वाड्रिनोमियल हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने इसको लिखना है कि एक टर्म है, दो टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्रिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है। तो यही आपने पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द ऑल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें टर्म लिखनी है आपने अलग अलग करके। जैसे फर्स्ट में 10 - x² और y², तो पहले लिखेंगे आप, एक टर्म तो होगी 10 फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म होगी हमारी x² y², इनको अलग अलग करके लिखना है। बी में क्या है? x y z एक टर्म है और 13 दूसरी टर्म है, इनको अलग अलग करके लिखना है। अब ई एग्जांपल ले लेते हैं हम। 7x4 + 6y3 + 4x² y² + 3y + 8, इनको सभी को अलग अलग लिखोगे आप। फर्स्ट टर्म हमारी 7 × x⁴, सेकंड टर्म हमारी 6 × y⁴, थर्ड टर्म हमारी 4 × x² y², अगली हमारी फोर्थ टर्म है 3 × y, और लास्ट टर्म जो हमारी 8, इनको सभी को अलग अलग लिख दोगे तो आपने इसमें टर्म बतानी है कि कौन कौन सी टर्म है। यही 2 क्वेश्चन रहते थे इस एक्सरसाइज के। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर इसमें कोई डाउट है आप मेरे को कॉल करके ही पूछ सकते हैं। थैंक यू।